Hello everyone. I hope you all are doing good. I want to share my knowledge about C++ programming language. I will try to explain every single thing with a very good example. This training will be based on many lectures, so let's start our first lecture. What is programming? Programming is the way to instruct the computer to perform various tasks. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरीका है कंप्यूटर को बताने का कि उसे क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि एक प्रोग्राम 2 नंबर्स को ले और उन्हें ऐड करे, तो हमें उसे एक कोड लिख के बताना है। तो प्रोग्रामिंग वो कोड है जिस कोड से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे ये काम करना है। ओके, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सी हैं, जावा, सी प्लस, पीएचपी, ऐसे ही सी प्लस प्लस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। ठीक है, सी प्लस प्लस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिससे हम लोग हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब हम सी प्लस प्लस की कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस है सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, जिसमें हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब ब्राउज़र एंड एक्सेट्रा। ओके, व्हाट इज़ अ कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? अ कंपाइलर इज़ अ टूल विच हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉर्ड द सोर्स कोड एंड ट्रांसलेट इट टू ऑब्जेक्ट लेवल कोड। ठीक है, कंपाइलर वो टूल है जिसके ज़रिए हम अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस। हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ ग्रामर होती है। ठीक है, इसी तरह सी प्लस प्लस का भी एक सिंटेक्स है, और वो है, उसको हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंटीजर मेन, देन हमने ब्रेसेस यूज़ की, सी आउट, देन इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड, हमने एक टेक्स्ट शो करवा दिया, और फिर सेमी कॉलन एंड देन रिटर्न ज़ीरो एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये सारा जो सिंटेक्स है इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, हम ये चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। हेडर फाइल, हैश इंक्लूड हमारे पास हमारी हेडर फाइल है। ठीक है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट सच एज सी आउट। सी आउट हमने 5वीं लाइन में यूज़ किया। हेडर फाइल्स एड फंक्शनैलिटी टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। अब हेडर फाइल जो है वो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में फंक्शनैलिटी को डालती हैं। जैसे कि आयो स्ट्रीम को हम लोगों ने उसके अंदर इंक्लूड करवाया। आयो स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो वो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ काम करेगा, इसलिए हम पहले से हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं, ताकि ये चीज़ें जो हम लोगों ने हैश इंक्लूड में लिखी, ये सारी उस प्रोग्राम के अंदर, उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर ऐड हो जाए। Using namespace std. Using namespace std means that we can use names for objects and variables from the standard library. और कि ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा से आपके प्रोग्राम के अंदर आनी हैं। ठीक है, जिन्होंने हमेशा आपके प्रोग्राम के अंदर अपीयर होना है। ओके, after that, main function. Another thing that always appear in a C++ program is integer main. This is called a function. Any code inside its curly brackets will be executed. मेन फंक्शन हमारी वो चीज़ है जिसके अंदर हमारा सारा कोड जो लिखा हुआ होता है वो रन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं किसी भी उसकी डाटा टाइप से। ठीक है, इंटीजर हो गया, वो ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है जिसमें कोई भी डाटा टाइप हमने यूज़ नहीं की, फॉर एग्जांपल वॉइड, एम्प्टी। ठीक है, तो लेकिन मेन फंक्शन वो चीज़ है जो हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर आएगी। ठीक है, और हमेशा प्रोग्राम जो है वो एंड होता है हमारी करली ब्रैकेट से। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है हमारा करली ब्रैकेट से, उसके अंदर की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो रन होती हैं, और वो एंड भी करली ब्रैकेट से ही होता है। उसके बाद आउटपुट। आउटपुट के लिए जो सिंटेक्स हम यूज करते हैं वो है सी आउट। सी आउट, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सी आउट। ठीक है, सी आउट is an object used together with the insertion operator to output print text. In our example it will output hello world. हमने जो एग्जाम्पल अभी की उसमें हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट, देन इंसर्शन ऑपरेटर, ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, और उसके बाद हम लोगों ने एक आउटपुट दी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये जो हमारा आउटपुट है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा।
अब प्रिंट होने का मतलब ये है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ हमारा वो यूज़र नेम हमें स्क्रीन पे शो होता है, एंटर योर नेम। तो वो जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई आती है एंटर योर नेम, वो हमारी आउटपुट होती है, वो हमारी स्क्रीन पे वो टेक्स्ट प्रिंट हुआ होता है। उसके बाद हम जब अपना नेम एंटर करते हैं तो वो हमारी इनपुट होती है। तो आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट में सबसे बेसिक चीज़ यही है कि जो चीज़ हमसे कंप्यूटर हमारी स्क्रीन पे दिखा के पूछता है या मांगता है, वो हमारी आउटपुट होती है, और जो हम लोग उसके बदले में उसे देते हैं वो हमारी इनपुट होती है। सेमीकोलन, एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमीकोलन। कोई भी सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन पे ही एंड होगी, और अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर हमारा एरर जनरेट करेगा। Okay, the compiler ignores white spaces, however, multiple lines makes the code more readable. अगर हम C++ के स्टेटमेंट्स में स्पेसिस देते हैं, लाइक एक लाइन मैंने सेकेंड लाइन में एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद मैंने 2-3 लाइन्स छोड़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा, कंपाइलर उस स्पेस को इग्नोर कर देगा। रिटर्न जीरो एंड द मेन फंक्शन। अब जब हम अपना प्रोग्राम को एंड करते हैं तो हम उससे पहले लिखते हैं रिटर्न जीरो, ठीक है, तो ये हमारे मेन फंक्शन को एंड कर देता है। एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग करली ब्रैकेट टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन। रिटर्न जीरो के बाद हमें करली ब्रैकेट ज़रूर डालनी होती है। अगर हम करली ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर जनरेट करेगा, हमारा मेन फंक्शन एंड नहीं होगा। आई होप कि आपको जो मैंने आज बातें बताई, कुछ टिप्स बताई, आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने कंपाइलर पे प्रोग्राम्स को रन करेंगे। ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं हैं और बहुत आसान भी नहीं हैं। मे बी आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हों, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इनको रन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।